देश का एक ऐसा गांव है जो आज बुढ़ापे का सहारा बन चुका है। हम जिस गांव की बात कर रहे हैं उसका नाम अकबरपुर मलाई है, जो बिहार के वैशाली जिले में आता है। एक ऐसा गांव जो बुजुर्गों का सहारा बना है। पूरे देश के बुजुर्ग जब अपने पैर के सहारे नहीं चल पाते तब उनके लिए ये एक तीसरा पैर का काम करता है, और वो तीसरा पैर का निर्माण बिहार के इस इलाके में हो रहा है और यहाँ से पूरे देश भर में इसकी सप्लाई होती है। लेकिन गांव में इस उद्योग की नींव डालने वाले वो कौन से शख्स हैं जिनके बाद गांव के अधिकांश लोग इस कारोबार में उतर गए? ये कारोबार यहाँ बहुत लंबे समय पहले से चल रहा है। हमारे यहाँ एक रामजीवन शर्मा जी हुआ करते थे, वही इसके जन्मदाता हैं, और वो हमारे यहाँ कालक्रम में उप मुखिया भी यहाँ के हुए। उन्होंने ही इसका रिसर्च किया और उन्होंने ही ये छड़ी दिया, और उन्हीं की प्रेरणा से आज पूरा गांव ये छड़ी के कारोबार में है। कितना बदलाव आया तकनीक के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से और वर्क स्टाइल के हिसाब से, काम करने के तौर तरीके में? डिमांड तो शुरू से ज़्यादा है। ये तो ऐसा सामान है ना जो पूरे वर्ल्ड में डिमांड है, ये हर घर में ज़रूरत है। तब हम लोग का उत्पादन कम था पहले, अब हम सब अपने खुद के बनाते थे, और अब जो है से बच्चे लोग काम कर रहे हैं तो बच्चे इसको विस्तार करते हैं, और बड़ी बड़ी मशीनें लग गई है अब, तो मशीन से उत्पादन हो रहा है। प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो बहुत सारे गांव के लोग का अब काम मिल रहा है। महिलाएं लोग खाना बनाते बनाते में 200 रुपये काम कर लेती है। इस तरह से और घर में भी काम हो रहा है ना, तो बहुत लोग का सपोर्ट मिल रहा है इससे। अभी बच्चे लोग सेंट्रल बैंक से सपोर्ट लेकर के काम कर रहे हैं। शुरू आपने हाथों से किया होगा, उस समय का चैलेंज अलग रहा होगा। अब जो चीज़ें हैं, अब तकनीक बनता था पहले जी, बहुत कम 25 पीस बनता था पूरे दिन में। हाँ, अभी तो 100 पीस हाथ से बन जाता है, मशीन से। हाँ, मशीन में काम तो बहुत होता है, और जो काम 25 पीस होता था वो 100 पीस पर चला गया। इस मशीन का 20 साल से लगा प्रयास किया कि यह तार के लकड़ी को किसी तरह से खरीद पावे। जो इसको पहले हम लोग हाथ से खरीदते थे, हाथ से खरीदने में 25 पीस से ज़्यादा होता ही नहीं था। इसको लंबा समय से 20 साल से खास इसमें पॉइंट्स हैं जो देखने से तो जनरल मशीन लगता है, लेकिन यह जनरल मशीन है नहीं। जो बाज़ार में देखने से लगता है सिंपल, लेकिन इसमें बहुत सारा माने सुधार किया गया है। तो इसको सुधार करने के लिए काफ़ी लंबा समय इसमें कोशिश किया गया, और बहुत सारे लोग भी, हमारे अलावे भी बहुत सारे लोग कोशिश किए कि इसको कैसे टेक्नोलॉजी के डेवलप करें। लेकिन सौभाग्य की बात है जो हमारे हाथ से माने 2.5 साल पहले इसका हुआ है। जब ये हुआ तो गांव के लोग कहे कि अब तो क्रांति आ जाएगा सौंसे गांव में, और क्रांति आ भी गया, इसलिए कि कई लोग इसमें अब बहुत सारा उत्पादन कर रहे हैं। नहीं तो घर घर में दौड़ना पड़ता था काम कराने के लिए, जो 20 पीस 25 पीस करते थे, कलेक्शन करना पड़ता था। बहुत परेशानी हुआ है, विकास नहीं हुआ, प्रोडक्शन नहीं हुआ। अभी इसका मशीन का सपोर्ट मिलने से ना बहुत माने अच्छा हुआ। ये जो पूरा छड़ी का कारोबार है, इसके लिए जो रॉ मटेरियल मिलता है, ये सामने जो ताड़ का पेड़ दिख रहा है, इसी ताड़ के पेड़ से वो पूरा रॉ मटेरियल मिलता है, और आरा मिल में उसकी कटाई चिराई होती है, और उसके बाद छड़ी की लंबाई के हिसाब से उनके पीसेज यहाँ पे आते हैं, और उनकी यहाँ पे घिसाई होती है, पॉलिश होती है और पैकेजिंग होती है। एक छड़ी बनने में कितना वक्त लग जाता है? पूरा गांव छड़ी के लिए जाना जाता है, और सराय छड़ी का एक दूसरा पर्याय बन चुका है। अकबर मलाई पंचायत के इस गांव की पहचान भी अब इसी रूप में है। हम समझना चाहेंगे कि अमूमन एक छड़ी का इस निर्माण कैसे होता है, और अमूमन इसको तैयार करने में वक्त क्या लगता है? जैसे कि वो टिम्बर होता है, वो टिम्बर से हम लोग इसको रॉ मटेरियल उठाते हैं, और उसका रॉ मटेरियल उठाने के बाद उस पर जैसे कि नॉर्मल वे में खराद होता है। एक खराद होने के बाद उस पर एक पॉलिशिंग हुआ, पॉलिशिंग होने के बाद उस पर मतलब कि उसको फिनिशिंग करने के लिए उसमें वो हाथ में गरे नहीं, क्योंकि वुड है, उसको फिनिश कर देना पड़ेगा। तो पॉलिशिंग उसको एकदम मतलब फिनिशिंग हुआ। उसके बाद उस पर वो हैंडल, जिसको हम लोग पकड़ के मतलब स्टेबल होते हैं, खड़े होते हैं, उसको हैंडल फिट किया जाता है। उसके बाद उस पर मतलब कि एक बार और शाइनिंग दिया जाता है। शाइनिंग के बाद उसको इरेज किया जाता है, मतलब प्लेन चिकना, जो कि हाथ में गरे नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर एक और पॉलिश दिया जाता है। उसके बाद फिर उसको एक ऊपर से लाइटनिंग जो होता है, जो चमकी जिसके कारण, वो दे के उसके बाद उसको पैकिंग करते हैं। उसके बाद उसको फिर कार्टून में पैकिंग करवाया जाता है, और लोकल में जाते बोरी में पैकिंग होकर पार्टी के शॉप पे डायरेक्ट होम डिलीवरी जाता है, बाय ट्रांसपोर्ट, बाय रेलवे।
कुल कितने घरों में काम हो रहा है छड़ी बनाने का? पर्सनली 20-25 आदमी रेगुलर खराद पे रहते हैं जो कि रनिंग काम करते हैं। यहाँ से मटेरियल उनके घर पे जाता है और घर पे जैसे 30-40 लेडीज़ लोग हैं जो कि अभी इसको फिनिशिंग करती हैं। जिस मटेरियल को फिनिश करके हमारे पास शाम को ला के रख देंगे, मॉर्निंग में ले जाएंगी और शाम को पहुँचा देंगे। मैक्सिमम इसमें 60-70 मेम्बर्स अभी जुड़े हुए हैं और यहाँ गाँव में समथिंग 12-14 घर में ये काम हो रहा है। अभी फुल फैमिली करते हैं इस काम को। कारीगर की कितनी कमाई हो जाती है? जो पर्सन अगर जो मतलब बॉयज़ हैं जो कि खराद पे हैं वो समथिंग 800 to 900 पर डे, और अगर वो 12 आवर्स से ज़्यादा करते हैं तो वो समथिंग 1200 के आसपास चले जाते हैं। और वो लेडीज़ लोग होती है, वो लोग जो फिनिशिंग का काम करती है वो समथिंग 300, 350, 400, जो एक हाउस वाइफ की तरह मेंटेन, अपना घर काम करने के बाद भी फिनिशिंग काम कर ले वो उसको मेंटेन हो जाता है। मेन इस पे बॉयज़ को मिलते हैं पेमेंट जो कि 1800-700 रुपये वो पर डे एकदम ईजिली कमा लेते हैं। यहाँ की छड़ी भारत के हर राज्यों में तो जाती ही जाती है, कुछ विदेशों में भी सप्लाई है। तो अजय जी से जानना चाहेंगे कि कहाँ कहाँ आपकी छड़ी जा रही है? हम पूरे इंडिया में ही दे रहे हैं। हाँ, हमारा तो उत्पादन इंडिया में नहीं पड़ता है ना, हर स्टेट में कम से कम 6 महीना 3 महीना पर एक बार जाता है। दूसरे स्टेट में 4 महीना पर 5 महीना पर एक बार माल जाता है, जबकि वहाँ उनको रेगुलर माल चाहिए। लेकिन हमारा तो उत्पादन अभी कम है। एक समय कारोबार में चाइना का वर्चस्व होता था, लेकिन ये भी ग्रामीणों ने अब खत्म कर दिया है। ये काम तो मतलब 20-25 साल पहले से हो रहा है, जब तक हम लोग का जन्म नहीं था तब से हो रहा है। जैसे कि दादाजी लोग ये लोग काम मतलब पहले ये लोग हाथ से करते थे नॉर्मल वे में, जो कि पूरा गांव में काम होता था। उसके बाद धीरे धीरे मेरे पापा छोटा मोटा ये सब मशीन सब लगाए, धीरे धीरे इसमें अपना इसकी खुद से इसको मैन्युफैक्चर किया गया है। उसके बाद हम लोग इसको धीरे धीरे डेवलप किए, हम लोग अपना पढ़ाई वढ़ाई की इसके बारे में स्किल्स जाने, क्योंकि जो चाइना से छड़ी ये सब आता था ना वो सब बहुत कॉस्टली था। और उसके बाद बीच में चाइना का छड़ी आना बंद हो गया, तो हम लोग सोचे कि इसको घुसाया जाए बीच में और अपना प्रोडक्शन रखा जाए इंडिया में। तो हम लोग इसको हर स्टेट में धीरे धीरे कवर करना शुरू किए। मार्केटिंग मतलब नॉर्मल वे में पहले अपना मार्केट बेसिस बनाए, उसके बाद वो मतलब 5-6 मशीन लगवाएं अपना डिफरेंट टाइप का, और ये सब बड़ा मशीन से लगवाएं, मंगवाएं अलग से, ताकि इस पर डिफरेंट टाइप का मटेरियल रेडी हो सके। उसके सारे मटेरियल को निकलवा के हम लोग ऑल ओवर इंडिया में माल अभी सप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पे रॉ मटेरियल तैयार करते हैं और पूरे गांव में इसको फिनिशिंग करवाते हैं। जैसे इसका जो पॉलिशिंग होता है, उसके बाद उस पर मतलब कि जो प्लास्टिक कवर करवाना, पैकिंग करवाना, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, ये सब सारा ये गाँव के थ्रू करवाते हैं। पूरा बेसिक ये गाँव एक हब है, इसमें मतलब पूरा स्टिक सराय मतलब स्टिक के लिए फेमस है। कारोबार में पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाओं की भी अच्छी भागीदारी है। पहले से यहाँ पर महिला लोग काम नहीं करती थी। जब से हम इस काम को अपने परिवार को संभालते हुए इस काम में शुरू किए, तो महिला लोग को हम इसमें बताएं काम करने के लिए, तो सब शुरू हो गई काम। अभी 10-20 महिला मेरे साथ काम करती हैं। सब अपने घर को काम करके बाद में भी काम कर लेती है। इस गांव की छड़ी ही लोगों के काम नहीं आती, बल्कि वेस्टेज भी उनकी कमाई करा देता है। हमारे कंपनी में इसका बेस्ट का बहुत ज़्यादा डिमांड है। बेस्ट का डिमांड क्या है कि जितने चिमनी मिल है जो ईंटा पकाने वाले होते हैं, तो आधा कोयला लगाते हैं, आधा हमारा डस्ट लगाते हैं। इससे जो वेस्टेज निकलता है तो इससे हमारे कंपनी को सपोर्ट भी मिलता है और बहुत माने बृहद रूप में डिमांड है, जिससे उनका भी भला होता है। और हम अगर किसी कंपनी में अगर इसका वेस्ट रखने का प्रॉब्लम होता है, वेस्ट के लिए बहुत सारा ज़मीन वेस्ट बर्बाद जाता है, लेकिन हमारा वेस्ट का बहुत ज़्यादा डिमांड है। एक गाड़ी वेस्ट इसका जो निकलता है जो पिकअप से, वो 6000 रुपये देते हैं।